जैसे यहाँ देख सकते हैं हरियाणा होमगार्ड के विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन पत्र। महोदय जी, तो यहाँ पे महोदय जी को क्या क्या ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है, कौन कौन से मांगे हैं देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे आपको बखूबी दिख रही होगी। पहला नंबर पे आप देख पा रहे होंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा। जी हाँ साथियों, राज्य कर्मचारी का दर्जा ताकि 365 दिन रोजगार मिल सके, मिलता रहे। दूसरा, 7वां वेतन आयोग का बढ़ा हुआ एरियर प्रदान करें। जो 7वां वेतन आयोग का बढ़ा हुआ मानदेय है, वेतन है, उसमें जो एरियर बनता है वो एरियर जो है प्रदान किया जाए। तीसरा, ईपीएफ का लाभ जवानों को, जिस तरीके से यूपी में जवानों को ईपीएफ का लाभ देने की बात चल रही है, जल्द ही ईपीएफ का लाभ यूपी के होमगार्ड जवानों को मिलेगा। उसी तरीके से हरियाणा में भी मांग किया गया है कि ईपीएफ का लाभ। चौथा, सेवानिवृत्ति के बाद 20 से 30 लाख की मांग। जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को एचडीएफसी, आईआईसी, जो बड़े बैंक हैं उन बैंकों द्वारा बीमा किया जा रहा है 30 से 35 लाख का, और विभाग की तरफ से 5 लाख, यानी कि 35 से 40 लाख जवानों को यूपी में दी जाती है। उसी तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद 20 से 30 लाख की मांग की गई है। पांचवा जो है, अब की बार वर्दी, जूते व अन्य सामान का पैसा जवानों के खाते में डाला जाए। छठा जो है, रोस्टर प्रणाली में काफी खामियां हैं, उनको ठीक किया जाए, सभी जवानों को एक समान ड्यूटी मिले। सातवां जो है, लॉ एंड ऑर्डर में जवानों की सुविधा, जवानों की ड्यूटी जो है बढ़ाई जाए। लॉ एंड ऑर्डर में जवानों की ड्यूटी जो है बढ़ाई जाए। आठवां जो है, हरियाणा के विभिन्न अस्पतालों, सरकारी दफ्तर, फॉरेस्ट विभाग में जवानों को ड्यूटी दी जाए। नौवां जो है, होमगार्ड के जवानों को बस किराया माफ किया जाए। जो बस में जवान चलते हैं उस बस किराए का जो किराया बनता है वो किराया माफ किया जाए हरियाणा में। 10वां जो है, कॉल आउट और कॉल ऑफ दोनों जवानों को मेडिकल की सुविधा मिले। तो मेडिकल की मुख्य रूप से सुविधा मिलनी चाहिए जवानों को, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कॉल आउट और कॉल ऑफ दोनों जवानों को मेडिकल की सुविधा मिले। 11वां जो है, जो जवान कॉल आउट या कॉल ऑफ हो, अगर वह किसी भी कारण शहीद हो जाते हैं तो उनके परिजन को एक नौकरी दी जाए। किसी भी स्थिति में यदि वो ड्यूटी पे हों, ड्यूटी पीरियड में यदि घर चले आए हों और किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वैसे तो शहीद का दर्जा तो मिलना नामुमकिन होती है। जब कहीं ऐसी स्थिति में जब दंगा फसाद होता है, वहाँ पे जब जवान प्राण त्यागते हैं तो वहाँ पे शहीद का दर्जा जो है बनता है कि शहीद हो गए। लेकिन इस तरीके से यदि जवान प्राण त्याग देते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इस पे भी मंथन और ध्यान चिंतन करना चाहिए। तो शहीद हो जाते हैं, उनको परिजन को एक सरकारी नौकरी देना बनता है, उसी होमगार्ड विभाग में बनता है। होमगार्ड विभाग की ही नौकरी जवानों को, जो परिजन है उनको मिलना चाहिए। ब्राह्मण जो है, होमगार्ड जवानों को टीए और डीए का लाभ भी दिया जाना चाहिए। जो हर कर्मचारी पाता है, होमगार्ड जवानों को भी टीए और डीए का लाभ भी मिलना चाहिए। 13वां जो है, जिन जवानों के पास हैवी लाइसेंस है उन जवानों को सरकारी नौकरी में ड्राइवर के पद पर प्राथमिकता दी जानी, यानी कि अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाना चाहिए। 14वां जो है, जिन जवानों की ड्यूटी 5+ साल यानी 5 साल से अधिक हो चुके हैं, होमगार्ड विभाग उन जवानों को पुलिस की भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए। वह अतिरिक्त अंक भी पुलिस की भर्ती में उनको दिए जाएं। यानी कि पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें जवानों को, होमगार्ड जवानों को जो 5 साल से अधिक ड्यूटी कर चुके हैं उनको कुछ छूट दिया जाए, कुछ अंक में उनको वरीयता दिया जाए। 15वां जो है, 7वें में वेतन आयोग के समान जवानों को मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए, जिसमें बेसिक पे, अदर अलाउंस, जो कि जो आयोग का 7वां आयोग वेतन है, समान जवानों को मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए। ये जवानों का बहुत पहले से ही मांग है और इस मांग को भी आज आप देख पा रहे होंगे। और सबसे जो लास्ट है, 16वां होमगार्ड के जवानों को 15% कोटा पुलिस की भर्ती में कोटा दिया जाए। जो होमगार्ड जवान है उनको 15% कोटा पुलिस की भर्ती में दिया जाना चाहिए। महोदय जी से मांग की जाती है कि कृपया करके मांगों को जल्द पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सहित चंद्रपाल तंवर, हरियाणा राज्य से हरियाणा सरकार को। श्री राजेश नागर जी, राज्य मंत्री जी, हरियाणा सरकार को ये पत्र भेजा गया है। 21 दिसंबर 2024 को इस पत्र को लिखा गया और भेजा गया।